हमेशा खुद के ऊपर कहो कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं क्या कहता हूँ, अब मैं प्रिस्ट हूँ। आप हर एक अच्छी और भली बात जो नए नियम के अनुसार आपकी अथॉरिटी है, आपको खुद के ऊपर क्या करना है, उसको अंगीकार करते रहना है। पता क्यों? क्योंकि उसमें ताकत है। क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर कुछ कर पाना असंभव है। लेकिन आप विश्वास, जब आप बोलते हो, आप क्या करो, उसको जन्म दे रहे हो, उस विश्वास को पावर दे रहे हो। तो बोलो, आपको जो नहीं भी दिखता, आपको लगे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी बोलो कि ये होगा। तो बाइबल क्या कहता है? ऐसी क्या बात है जो परमेश्वर के लिए असंभव है? जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यानी सिर्फ मनुष्य के लिए इस दुनिया में बातें असंभव हो सकती है, परमेश्वर के लिए नहीं। हमें तो आपको हमेशा ऐसा देखना कि नहीं, आप वही अथॉरिटी, वही स्वर्गीय नागरिक हो जो चलते हो। किसी ने आपको छेड़ा तो उसके लिए डेंजर है, किसी को आप ब्लेसिंग दी तो उसके लिए आशीष है। और आप कैसे आशीर्वादित नहीं होते, आप कैसे उस स्थान तक नहीं पहुंचते हैं जो आपके लिए रखा है? आप जरूर पहुंचोगे। क्यों नहीं पहुंचोगे? 100% पहुंचोगे आप वहां पर। हमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको वहां पर जाने से रोक सकती है। सिर्फ इतना होता कि आप आपके वायदे पर अड़े रहते हैं कि नहीं, परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम आपके वायदे पर पूरी तरीके से क्या करते हैं ना, अड़े रहते कि नहीं, यही होगा परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सच में पावरफुल एक अथॉरिटी वाले व्यक्ति हो। देखो, यीशु भी इस दुनिया में चला, उसके साथ कई समस्या हुई, परमेश्वर कितने भी जन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास पावर नहीं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। समय समय की वहाँ की बात रहती है कि इस समय के लिए यूसुफ समस्याएं भुगत रहा है, यातनाएं भुगत रहा है। एक समय के लिए डैनियल शेर की गुफा में, लेकिन उसके बाद का देखो, वहां पर आपको कोई विश्वास रखना नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? लोग आपके पास भागे भागे चले आएंगे जब परमेश्वर की इसमें को आपकी याद आएगी। आपको निराशा को अपनी प्रभावी होने नहीं देना। आपको यही कहना कि नहीं, परमेश्वर तू जो कहता है वही सच्चाई, मैं वही मानता हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं यादव हूँ, ये सब। और आपका रवैया वैसे ही रहने दो, बदलो मत कोई भी हालात में और चीज़ों में। कहो कि नहीं, मैं परमेश्वर का प्रिंस हूँ और प्रिंसेस हूँ। अपने खुद के लिए खुद कहो, अपने हृदय पर हाथ रखकर कि मैं परमेश्वर का प्रिंस हूँ या प्रिंसेस हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, हर हालातें बदल सकती है। परमेश्वर के वायदों पर और वचनों को कभी हल्के में मत लो। ऐसा मतलब कि नहीं दिख नहीं रहा ये दुनिया की हालत, ये चीज़ें। मैं आपसे कहता हूँ कि वो सर्वोच्च अथॉरिटी वही है। इस दुनिया की जो घड़ामोड़ी भी चलती है, यानी कि हालत है, जैसे अमेरिका कुछ कर रहा है, कौन सा कुछ, लेकिन वो पावर देता है हर एक चीज़ को। अमेरिका के अगर आप देखोगे तो वो पूरी तरीके से यीशु मसीह के मतलब बाइबल आधारित घोषित किया हुआ देश है। उनके जो चिन्ह भी है, उन्होंने परमेश्वर के चिन्ह रखे। जो लायन की बात रहने दो, चाहे वो ईगल की बात रहने दो, उन पर ट्रस्ट है उनको, परमेश्वर पे। मतलब उनको मालूम है कि ये दिखता नहीं, फिर भी रियल चीज़ें हैं। सिर्फ देखने से मत चलो कि ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा है, देखने से नहीं होता है। आप तभी भी वही हो जो आप हो। कि यूसुफ कुछ कम था या दाऊद कुछ कम था जब उस जंगल में है, या यूसुफ कुछ कम था जब जेल में है, वो तभी भी वही है। लेकिन वो समय एक क्या कहते हैं, एक समय है जहाँ से वो गुजर रहा है। एक समय रहता है जब आप कई समय तक जिंदगी में ऐसे क्या मुश्किल घाटियों से गुजरते हो, लेकिन एक समय आता है उससे बाहर आपको परमेश्वर निकलता है। लेकिन आपको वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तरह में होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरो मत, कुछ हानि नहीं होगी आपको। आप सुरक्षित बाहर जाने वाले वहाँ से। मतलब वो आपको प्रॉमिस बांधता है, मानो कि आपको एक पूरी तरीके से आश्वासन देता है वो कि नहीं, तुम सुरक्षित घाटी से बाहर जाओगे। डर तो लगेगा तुमको इससे, लेकिन ये तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगी। तुम कहाँ के नागरिक हो? स्वर्ग के हो। तो तुम यीशु मसीह के द्वारा क्या हो? जयवंत से बढ़कर हो, ऑलरेडी बढ़कर हो। जयवंत मतलब जो भी हालतों से जा रहा हो, मानो ये आशा विश्वास और वचनों में कि नहीं, हम पहले से क्रॉस कर चुके हैं, पहले ही हम जीत चुके हैं। आप जीतने नहीं वाले, आप जीत चुके हैं। हमें और जब आप इस कदर से चलोगे, देखो कि आपके विश्वास से कि आपका विजन क्या, दर्शन क्या, कहो कि यही होगा यीशु के नाम में। हमें यही होगा यीशु के नाम में, और वही आपके जीवन में घटेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो बातें दिखती नहीं, परमेश्वर का नाम मन ऐसे लेता है कि वो है,
परमेश्वर क्या करता है? विश्वास करता है मानव। परमेश्वर के अंदर एक आत्मा है, क्या? विश्वास की आत्मा। कोई भी चीज को करने जा रहा हो कि ये यीशु के नाम से ऐसी ऐसी चीजें घटेगी, ये बिजनेस ऐसे सक्सेस होगा, ये बातें ऐसी अच्छी होगी, पता क्यों? क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु में जीवन से बढ़कर हूँ, मसीह मेरी सफलता है और मसीह मेरे अंदर रहता है। मैं जो कुछ भी करूँगा वो क्या होगा? सफल हो जाएगा, क्योंकि सफलता कौन है? परमेश्वर। की बाइबल क्या कहते हैं? यहोवा यूसुफ के संग था और यूसुफ क्या हो गया? भाग्यवान पुरुष हो गया। सफलता परमेश्वर है, चीजें और बातें नहीं, चीजें और बातें नहीं। जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में परमेश्वर को अपनी सफलता का मूल जान लिया है और उसके ऊपर वो खड़ा हो चुका है, विश्वास में वो अटल हो चुका है कि नहीं, मैं नहीं हिलने वाला। इससे ये मतलब है कि समाज से आकर आप हिलाती नहीं, डगमगाती नहीं, लेकिन आप फिर से करें जब खड़े होते, लेकिन मैं नहीं हिलने वाला, मैं नहीं हार मानने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। आमीन।